गाइस आज हम करेंगे एसएससी जीडी मैथ्स क्वेश्चन जो कि मैंने अलग अलग पेपरों से लिए हैं और अलग अलग सीरीज में जो है ये आए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 2023, 22, 21, 2019 में जो है आए हैं, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन जो है आगे जो है एसएससी में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हम करते हैं, यदि 6 पुरुष, हम लोग गिवन भी साथ में लिखेंगे, 6 पुरुष हैं हमारे पास एंड 8 महिलाएं जो है 21.5 दिनों में एक खेत की कटाई कर सकती हैं, तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगी। तो हमारे पास अभी तो ये गिवन दिया है, तो अब हम जो है इसका जो निकालेंगे, तो जैसे एक पुरुष इज इक्वल टू 8/6 कर देंगे, और उसके बाद 2×3=6 और 2×4 तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्मली 4/3। तो इसका जो है 4/3 महिलाएं हुई, मतलब जो है एक पुरुष है उसके जो है 4/3 में महिलाएं हैं। तो 14 पुरुष जमा 10 महिलाएं जो हैं कितने दिन लेंगी, तो ये हम करेंगे 14 पुरुष हैं हमारे पास गुना महिलाएं हमारे पास हैं 4/3, कितनी जमा 10 करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14×4 4×4 16, 4×4 46, नहीं और ये हमारे पास हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 86/3। और अब बताया इसमें 8 महिलाएं एक खेत की कटाई करेंगी। 8 महिलाएं जो हैं क्वेश्चन में गिवन दिया है ये आपको, जो है 21.5 दिन में जो है खेत की कटाई करती हैं 8 महिलाएं। तो 86/3 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। 86/3 महिलाएं एक खेत की कटाई कितने दिन में करेंगी। एक खेत की कटाई कितने दिन में करेंगी। तो 86/3 महिलाएं जो है एक खेत की कटाई करेंगी, जैसे हम लिखते हैं हमारे पास क्या था 21.5 दिया था गिवन दिन, गुना 8×3/86, यहाँ 86/3 जो है उल्टा आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 2×4 = 8, 2×3 = 6, 2×4 = 8, देन 43। ये हमारे पास सारा डिवाइड करके जो टोटल आएगा 6 दिन आएंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ में से 243 पेड़ स्थिर रह गए, पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है। तो इसमें जो है हमें परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये नॉर्मल सी बात है कि परसेंटेज जो है सभी को आती है। हम करेंगे कुल पेड़ों की संख्या, तो हमारे पास कुल पेड़ों की संख्या दी गई है 300, स्थिर पेड़ों की संख्या तो हमारे पास दी गई है 243, और पेड़ों की कमी अब हमें निकालनी है। पहले पेड़ों की कमी, भाई कितने पेड़ जो है हमारे पास कम है, तो हमारे पास पेड़ों की कमी ऐसे निकलेगी 300 - 243, तो ये आ जाएगा हमारे पास 57। ठीक है, एम राइट। देन अब हम निकालेंगे प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी क्योंकि इसने हमारे से परसेंटेज पूछी है कि कितने परसेंट कम में, तो 57 पेड़ थे, 57 गए, 300 टोटल थे, गुणा 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। देन 2 से 2 जीरो उड़ गए,
3, 3 एकम 3 बचे 2, 3 है 27, देन 19%। यहाँ सॉरी मैंने 9 लिखा है तो यहाँ पे 19 आएगा। 19% पेड़ बचे, 19% पेड़ जो है कम पाए गए, तो देन ए इज राइट आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन भी यही कुछ है। यदि ए की आय बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है। तो इसमें भी परसेंटेज का ही है, तो इसमें ऐसा होगा हम ए देन बी। ए की हम मान लेते हैं 140 और बी की मान लेते हैं 100, मतलब 100 रुपया जो है एक दिन में लेता है, एक दिन या जितने भी दिन में लेता है, और ए जो है इसके 40% अधिक लेता है तो 140 होगा। कमी हमने निकालनी है पहले, पर कमी परसेंटेज मतलब 140 माइनस 100 ठीक, बटे 140 गुणा 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 बटे 140 गुणा 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ 0, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 20 और 200 भाग 7, 7 एवं 7 और 7 दूनी 14, बचे 6 लगी 0, 7 8 56 28। अब हमारे पास यहाँ ऐसे दिया है तो हमें ऐसे निकालना रहेगा, बचे 4 लगी 0, देन रुको 7 दूनी 14 बचे 6 लगी 0, 7 8 56 बचे 4 लगी 0, 7 4 7 5 35 बचे 5 लगी 0, 7 7 49, 7 7 49, देन आंसर जो है 28.57% आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसे दिया है तो 57 का मतलब 28 4/7 पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 57 आएगा पर 47 दिया है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर है तो ये है डी जो है इसका राइट आंसर है। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें, ये मैंने टॉपिक तो नहीं मेरे को आइडिया आ रहा, लेकिन है ये भी परसेंटेज की तरह ही। तो इसमें जो है क्वेश्चन में दिया गया है 13% और 19% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर। 13% हमें गिवन दिया है, एक दिया है 19%। एकल छूट का जो फॉर्मूला होता है, एकल छूट का जो, अगर कभी भी एकल छूट का फॉर्मूला या एकल छूट का पेपर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो एकल छूट का फॉर्मूला है a + b माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास ए है दिया हुआ, हम ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको। 13 जमा 19 माइनस 13 गुना 19 बटे 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा 13 और 19 कितने हुए, 9 3 12, 2 हासिल 1 3 32 माइनस, अब 13 गुना 19 करते हैं हम, 9 9 9 3 27 7, 9 2 11, 1 3 3, 1 एकम 1, 7 3 तक 4, 1 1 2, 247 बटे 100, तो हमारे पास 100 है तो हम ले लेंगे 32 माइनस 2.47, तो 32 माइनस 2.47 किए तो हमारे पास आ गए 29.53%। तो इसका आंसर जो है 29.53% जो है करेक्ट आंसर है, इसका सी जो है करेक्ट आंसर है। देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है, एक अलमीरा 15,500 रुपये में खरीदी गई और 260 रुपये उसका परिवहन खर्च हुआ। तो ये जो है 15,500 में खरीदी गई और 260 रुपये जो है इस पे हमने खर्च किए परिवहन के, तो ये टोटल पड़ी हमें 15,760 रुपये में जो है हमें एक पड़ी, ठीक है। देन आगे दिए गए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। अगर हमने 20% का लाभ करना है, लाभ मतलब प्रॉफिट करना है, तो किस रेट पे जो है इसको बेचा जाए। तो इसमें जो है हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, मतलब जो हम विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है, उसमें से हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य का फॉर्मूला सभी को आता है, खरीदी गई
गुणा जितने में हम बेचेंगे वो बटे 100। 120 मतलब 100% ये है, तो 20% हमने एक्स्ट्रा बेचना है, तो इससे बेचनी है। देन 15,760 गुणा 120/100, 0 से 0, 2×5 = 10। नहीं नहीं नहीं, 120 है मेरे पास। 15, 5×10, 2×5 = 10, 2×6 = 12, एंड 5×1 = 5, 5×3 = 15, 5×1 = 5, बचे 2, 5×5 = 25, एंड 5×2 = 10। देन हमारे पास आया 3152 गुणा 6। तो जब हम इसे गुणा करेंगे, गुणा 6, 6×2 = 12, हांसिल 6 × 5 = 30, और 1 = 31, 1 हांसिल 3, 6 × 6 = 3, 9, 6 × 3 = 18, 18,912 रुपये में जो है ये अलमीरा बिकेगी। देन इसका करेक्ट आंसर जो है सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो हमारे पास दी गई है, हम जो है इसकी टोटल दूरी निकालेंगे भाई, मतलब पहले हम टोटल निकालेंगे भाई क्या जो है इसकी कुल दूरी है। तो कुल दूरी के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हमें दी है प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा और ट्रेन 90 मीटर। 90 जमा 210 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 मीटर। ठीक है गाइज। तब हम समय दिया गया है हमें, अब आगे जो निकालना है हमने, समय दिया गया है हमें 20 सेकेंड। और अब ट्रेन की चाल जो है हमें निकालनी है। ट्रेन की चाल 300/20, समय दिया है 18/5। अभी 18/5 क्या है? अब जब भी हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमें जो है 18/5 जो है कभी भी मीटर में है, अब किलोमीटर में निकालनी है हमने, किलोमीटर हावर में, तो हमें जो है 18/5 जो है लेना पड़ेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कट 2 × 18, 5×1 = 5, 5×6 = 30, और 6×9 जो है 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जो है ट्रेन चली है। तो ए करेक्ट आंसर जो है इसका होगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल क्या है? तो हमारे पास अब क्या क्या दिया है? अमन की हमने औसत चाल निकालनी है, मतलब हमने औसत ही निकालना है इसमें, तो हमें सब कुछ जो है इसमें दिया गया है। तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी अमन करता है 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, बटे हमारे पास औसत का फॉर्मूला होगा कुल दूरी कुल समय। तो कुल समय हमारे पास दिया है 3 घंटे जो है 15 किलोमीटर को, 20 किलोमीटर को 2 घंटे। तो हम इसका जोड़ करेंगे, ये बन गए हमारे पास 5, 2 और 1 3, 35/5। अब हम इसको करेंगे कट, 5 7 35, और ये 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड जो है इसकी रहेगी। देन सी जो है इसका आंसर सही करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल, ये हमें ये क्वेश्चन जो है जैसे मतलब नदी में आप नाव बोटिंग करते हैं उसका है। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के विपरीत मतलब उल्टी साइड को, अगर पानी नीचे को बह रहा है तो पीछे को जो है वो 12 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए धारा की गति क्या है? तो धारा की गति के लिए हमें धारा के अनुकूल गति का फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। तो अनुकूल गति का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। तो अनुकूल में जो है धारा के अनुकूल जो है ये चलता है 88, मैंने बताया आपको, दूरी बटे समय जो है इसका फॉर्मूला है बटे 11। तो हम कट करेंगे तो ये आ गया 8 किलोमीटर/आवर। अब हम करेंगे विपरीत, धारा के विपरीत जो है, तो इसका है 72/12, 12×12, 12×6 = 72, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर/आवर। अब ये तो आ गया, अब हमें धारा की गति निकालनी है।
धारा की गति। तो धारा की गति है 8-6/2। 8 और 6 को हम माइनस करेंगे, बटा 2 कर देंगे। देन ये आएगा हमारे पास, 8 में से 6 गए, 2/2, 2 कम 2, 2 कम 2। देन ये आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देन इसका जो है ए आंसर जो है इसका करेक्ट होगा। देन थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स।